जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। 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 यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jai Radhe Shyam. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Vrindavan Dham. Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Shri Radhe. Jai Gauranitai, 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 Gauranitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So very happy and grateful to be here at कैप्टन सौरभ श्रीवास्तव प्रभु's हाउस। तो मैं बहुत आभारी हूँ यहाँ पे उपस्थित होके प्रभु जी ने इतने प्रेम से मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अपना समय निकाल के यहाँ पे आए सत्संग के लिए। मैंने सुना है कि आप लोग रेगुलरली भगवद गीता पे चर्चा कर रहे हैं, गीता का 13वां अध्याय तक पहुँचे हैं। बहुत अच्छी बात है। भगवान कृष्ण ने ये गीता का ज्ञान हम सबके लिए दिया है, तो अगर हम ठीक तरह से गीता का ज्ञान समझेंगे तो हमारे ज़िंदगी में बहुत लाभ मिलेगा। अर्जुन जो थे, भगवान कृष्ण ये गीता का ज्ञान जो है अर्जुन को सुनाते हैं। अर्जुन उनके सबसे महत्वपूर्ण युद्ध भूमि के बीच में है, और वहाँ पे अर्जुन समय निकालते हैं गीता सुनने के लिए। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सत्संग में आना, गीता सुनना, इट्स सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम। शुड आई बी स्पीकिंग इन हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर? हाँ, एनीथिंग विल डू। ओके, ठीक है। तो जनरली लोगों को लगता है कि सत्संग में आने से टाइम इतना वेस्ट होता है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। पर एक्चुअली ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम ऐसे सत्संग में आते हैं, गीता भागवत समझने का प्रयास करते हैं, अपना बुद्धि प्रयोग करते हैं ये विषय को समझने के लिए, तो उससे हम जिंदगी के जो महत्वपूर्ण हम सबके जो युद्ध है, अर्जुन का अपना युद्ध था कुरुक्षेत्र का, तो हम सबके ज़िंदगी में अलग अलग चुनौतियां हैं, अलग अलग युद्ध हैं, इससे हम सफल बन सकते हैं। मैं बहुत साल पहले हमने एक भगवद गीता का कंपटीशन गोवा के स्कूल के बच्चों के लिए किया था। मैंने यह सोचो, हम लगभग 120 स्कूल्स में गए और बच्चों को हमने प्रेरणा दिया है गीता कंपटीशन में भाग लेने के लिए। तो वहाँ पे मैं बच्चों को हमेशा ये पूछता था, हम सब लोगों ने महाभारत सुना है कि नहीं? और महाभारत में ये दो कैरेक्टर हैं, अर्जुन और दुर्योधन। तो मैं बच्चों को पूछता था, आप में से कितने लोग अर्जुन की तरह बनना चाहते हैं? सब लोग हाथ ऊपर करते हैं। किसी को दुर्योधन की तरह नहीं बनना। किसी का नाम हमने रखा है, किसी का नाम आपने सुना है दुर्योधन? कोई होता नहीं है, सब अर्जुन ही बनना चाहते हैं। तो मैंने बच्चों को पूछा, अर्जुन और दुर्योधन में फ़र्क क्या था? दोनों ने तो मटीरियल शिक्षाएं एक ही गुरु से सीखा है, द्रोणाचार्य। तो सब लोग अर्जुन की तरह क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि अर्जुन समय निकालते हैं भगवद गीता सुनने के लिए। सो दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हर व्यक्ति सक्सेसफुल बनना चाहता है, तो मटीरियली स्पिरिचुअली सक्सेसफुल बनने के लिए गीता समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हम सबके ज़िंदगी में जब समस्याएं आते हैं, कौन सा पुस्तक का हम आश्रय ले सकते हैं? बाकी जो मटीरियल एजुकेशन है कुछ भी मदद नहीं करेगा। दिस वन बुक भगवद गीता जो है बहुत लाभ देगा। सो देयरफॉर रिमूविंग टाइम टू अंडरस्टैंड गीता इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आज के सत्र में मैं सोच रहा था मैं थोड़ा बहुत गीता के महिमा के बारे में बताऊंगा शुरुआत में, एंड देन भगवद गीता का शुरुआत, द मिडल पार्ट एंड द एंडिंग। I'll just touch upon these 3 sections. तो इन वन गो आप लोगों को गीता का महिमा, गीता का शुरुआत कैसा होता है, द फर्स्ट श्लोका ऑफ भगवद गीता, द मिडल श्लोका भगवद गीता का मध्य में क्या है, और गीता के अंत में। ये 3 चीज़ आप समझ गए, व्हाट इज़ इन द स्टार्ट, व्हाट इज़ इन द मिडल, व्हाट इज़ इन द एंड। गीता का सार आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो दैट इज़ द थॉट फ्लो फॉर टुडे।
तो आदि शंकराचार्य जो भारत के बहुत महान आचार्य हैं, उन्होंने पुस्तक की रचना की है गीता महात्म्य या गीता महात्म्य। उसमें वो भगवद गीता कैसे पढ़ना चाहिए और गीता पढ़ के लोगों को क्या लाभ मिलेगा वो बताते हैं। तो ये श्लोक इस प्रकार है, गीता ध्यायनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। तो शंकराचार्य बताते हैं, जो भी व्यक्ति भगवद गीता को प्रामाणिकता से, सिंसियरली और गंभीरता से पढ़ता है, सिंसियरली एंड सीरियसली, ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में भगवान कृष्ण की कृपा से जितने भी पाप हैं, जितने भी हमने अलग अलग कार्य किए हैं, वो सब का जो पाप का फल है भगवान कृष्ण हर लेंगे। एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड जस्ट बाय रीडिंग भगवद गीता। जैसे उदाहरण आता है, अगर बहुत बड़ा पर्वत है लकड़ी का, है ना, ऐसा बहुत बड़ा पर्वत है, एक आग का चिंगारी बस है पूरे लकड़ी के पर्वत को जलाने के लिए। तो हम सबके हृदय में बहुत बड़ा पर्वत है पापों का, पर एक भगवद गीता का जो अग्नि है, चिंगारी है, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे बस है, ये पूरे पाप के हमारे अनर्थ को मिटा सकता है। आगे शंकराचार्य बताते हैं, मल निर्मोचन पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मल नाशनम। जैसे हम रोज़ स्नान करते हैं कि नहीं, है कि नहीं? भारत में तो इतना संस्कृति है, लोग रोज़ स्नान करते हैं। पाश्चात्य देश में कभी कभी होता है कि नहीं? तो हम रोज़ स्नान क्यों करते हैं? क्योंकि शरीर रोज़ गंदा होता है, तो हम शरीर के लिए रोज़ स्नान करते हैं। आत्मा को स्नान करने की आवश्यकता है कि नहीं है? तो आत्मा का स्नान कैसा होगा? चेतना जो कॉन्शियसनेस है, हमारे हृदय का स्नान कैसा होगा? तो यहाँ पे बताते हैं, बाय रीडिंग भगवद गीता, गीता पढ़ने से और गीता सुनने से हृदय का स्नान होता है। सो दिस इज इंटरनल क्लेंस। आत्मा का स्नान है जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं। गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रित। तो यहाँ पे शंकराचार्य बताते हैं, अगर ये एक भगवद गीता आप समझ गए, अन्य शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो भगवद गीता है, भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके मुख से आया है। हम सब लोगों ने गंगा के बारे में सुना है कि नहीं? गंगा में स्नान भी करते हैं, कुंभ मेला के समय, अलग अलग समय पे लोग गंगा में स्नान क्यों करते हैं? क्योंकि पापों से मुक्ति चाहते हैं। तो गंगा में ये शक्ति कैसे आती है लोगों का पाप हरने का? वर्णन आता है, गंगा एक्चुअली क्या है? जो भगवान का एक अवतार होता है वामन देव। आप लोगों ने सुना है वामन अवतार? भगवान एक पद से पूरे ब्रह्मांड को माप लेते हैं। तो उनका जो नख है, उनका अंगूठा का, ब्रह्मांड के आवरण को छेद करके बाहर निकलता है, और ब्रह्मांड के बाहर कारण सागर है या विरजा नदी उसको बोलते हैं। वो वामन देव को चरण को धोते हुए ये दुनिया में आती है और वो गंगा बन जाती है। तो गंगा का और एक नाम है विष्णुपदी। गंगा इज कॉल्ड विष्णुपदी, दैट मीन्स कमिंग फ्रॉम द फीट ऑफ विष्णु। तो गंगा लोगों को शुद्ध करने का शक्ति उनको कहाँ से मिलता है? क्योंकि वो विष्णु के चरण से आती है, विष्णु का चरणामृत है। तो यहाँ पे शंकराचार्य बता रहे हैं, अगर गंगा विष्णु के चरण से आती है, भगवद गीता कहाँ से आ रही है? भगवान के मुख से। तो गंगा का शक्ति है, महिमा है, गंगा से ज़्यादा शक्तिशाली है भगवद गीता। गंगा में स्नान करने के लिए यहाँ से ट्रेन करके जाओ, फ्लाइट करके जाओ, है कि नहीं? रोज़ स्नान कर सकते हैं क्या? मुश्किल है। वो भगवद गीता आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, एंड यू कैन एक्सपीरियंस प्यूरिफिकेशन। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु भक्ता विनिश्रितम गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सो इन दैट सेम मोड ही सेज हियर, गंगा में स्नान करने से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है, पर यहाँ पे भगवद गीता क्योंकि भगवान कृष्ण के मुख से आ रहा है, एक बार भी कोई ध्यान से पढ़ेगा, समझेगा, उसका लिबरेशन गारंटी।
सो दैट इज द पावर ऑफ रीडिंग भगवद गीता। पर जैसे शंकराचार्य, हर एक चीज़ में कंडीशन होता है ना, जैसा एडवर्टाइजमेंट देखो 50% डिस्काउंट कुछ भी हो, पर उसका एक एस्ट्रिक्स होता है, कंडीशन अप्लाई। तो वैसे भगवद गीता ये सब लाभ देगा, पर कंडीशन क्या है? ध्यान से पढ़ना है, गंभीरता से पढ़ना है कि नहीं? जैसे स्कूल में या कॉलेज में स्टूडेंट जाते हैं, उनका जो सिलेबस है बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं उनके लिए क्या होता है, जब एग्ज़ाम पेपर आता है ना, उनका पसीना नहीं छूटता, क्योंकि प्रिपरेशन अच्छा हुआ है। जिन बच्चों ने प्रिपेयर ही नहीं किया, एग्ज़ाम पेपर देख के उनका पसीना छूटेगा। तो वैसे ही हमारे लिए फाइनल एग्जामिनेशन क्या है? मृत्यु। डेथ इज़ द फाइनल एग्जामिनेशन। और एग्ज़ाम को पास करने का सिलेबस है भगवद गीता, गीता भागवत। तो अगर इसको हम अच्छे से समझेंगे, वो जो फाइनल एग्ज़ाम आएगा, वी विल नॉट बी स्कैर्ड, हम भयभीत नहीं होंगे, बहुत आराम से बिंदास वो एग्ज़ाम को हम आंसर कर पाएंगे। सो देयरफॉर रीडिंग गीता विद सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस इज इम्पॉर्टेंट। आगे शंकराचार्य बताते हैं, ये बहुत सुंदर श्लोक है। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो यहाँ पे एक उदाहरण या एनालॉजी, एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। अगर सब उपनिषद, सब वैदिक शास्त्र, कितने सारे वैदिक शास्त्र हैं? पहला तो 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। उसके अलावा 18 पुराण, उसके अलावा 108 उपनिषद, इतिहास 2, राइट, पुराण, इतने सारे अलग अलग चीज़ हैं। ये पूरा वैदिक लिटरेचर्स है। अभी इतना सब पढ़ना, पहले तो समझ चाहिए, दूसरा पढ़ के भी व्यक्ति कितना समझेगा। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, बहुत सुंदर उदाहरण है। ये आप समझेंगे ना, आप लोगों को समझ में आएगा भगवद गीता क्या है। सब वैदिक शास्त्र, उपनिषद इत्यादि एक गाय की तरह है। गाय का सार क्या है? दूध है कि नहीं? गाय का सार दूध है। दूध निकालने के लिए एक ग्वाला चाहिए और एक बछड़ा चाहिए। बछड़ा होगा तो गाय दूध देगी और एक ग्वाला दूध निकालेगा। तो यहाँ पे उपमा है कि सब वैदिक शास्त्र एक गाय की तरह है। इसका जो निचोड़ है, सार कौन निकाल रहा है? कृष्ण भगवान। और कृष्ण का नाम है गोपाल। कृष्ण गायों से भी दूध निकालते हैं और वैदिक शास्त्रों का भी निचोड़ निकालते हैं, सार। और वत्स, ये जो बछड़ा है कौन है? अर्जुन। अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण गीता हम सबको दे रहे हैं। और यहाँ पे वर्णन है दुग्धम गीतामृतम महत। जैसे गाय का सार है दूध, तो वैसे ही सब वेदों का सार है भगवद गीता। सो भगवद गीता इज द एसेंस। मैंने हमारे मंडे का प्रोग्राम है, वहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया था। आप में से कितने लोगों को जैक फ्रूट अच्छा लगता है? थोड़ा हाथ ऊपर करना। जैक फ्रूट अच्छा लगता है? कटल बोलते हैं ना उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? कटल। कटल, फनस। आप में से कितने लोगों को फनस अच्छा लगता है? ठीक है। आप में से कितने लोगों को फनस काटना अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। खाना अच्छा लगता है, काटना नहीं है, क्योंकि बहुत झंझट है कि नहीं? हाथ में तेल लगाओ, काटो, चिपकता है, उसके बीज को निकालो, कौन ये सब करेगा? कोई निकाल के देगा तो बिंदास व्यक्ति खाता रहेगा। तो सब वैदिक शास्त्र वो एक फनस, कटल की तरह है। काटना, समझना वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो भगवान कृष्ण ने वो फनस निकाल के, वो जो जैक फ्रूट है वो निकाल के दिया है गीता के रूप में। बस 700 श्लोकास गीता का आप समझो अच्छे से, सिर्फ समझना नहीं है, पालन भी करना है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो, यू हैव गॉट द एसेंस। इसलिए शंकराचार्य बताते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो शंकराचार्य बोलते हैं एक शास्त्र बस, वो है भगवद गीता, कृष्ण का, देवकी पुत्र गीतम। एक देव कृष्ण, एक मंत्र कृष्ण का नाम, और सबका एक ही कार्य कृष्ण का सेवा। तो दुनिया में हर व्यक्ति यूनाइटेड नेशंस चाहता है कि नहीं? हर व्यक्ति साथ में रहना चाहता है। पर जब तक व्यक्ति एक भगवान को स्वीकार नहीं करेगा, व्यक्ति साथ में कैसा रहेगा? श्रील प्रभुपाद
हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए प्रचार करने के लिए, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का बिल्डिंग देखा, बहुत बड़ा बिल्डिंग है और बाहर सब झंडे लगे रहते हैं सब देशों के। तो प्रभुपाद देखते थे हर 2-3 साल में 2-3 नया झंडा लग रहा है। मतलब क्या है, 2-3 नया देश बन रहा है, देश टूट रहे हैं, नया देश बन रहा है। तो प्रभुपाद बोल रहे थे ये यूनाइटेड नेशंस है, सब नेशंस को एक साथ रखने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, पर इसमें तो नेशंस और डिवाइड हो रहे हैं, कहाँ यूनाइटेड हो रहे हैं। पर प्रभुपाद बोले आप लोगों को सही यूनाइटेड नेशंस देखना है, इस्कॉन के मंदिर में आओ। अब देखेंगे हमारे इस्कॉन के मंदिरों में पूरी दुनिया के लोग आते हैं, है कि नहीं, रशियन, अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज सब मिलके भगवान कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले दिस इज यूनाइटेड नेशंस। जब आप कृष्ण का भक्ति करोगे, आप आपके अलग अलग जो डिफरेंसेस हैं उसको भूल के आप एक छत के नीचे बहुत प्रेम के साथ रुक सकते हैं। तो इस प्रकार आदि शंकराचार्य उनके गीता महात्म्य में हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं कि भगवद गीता पढ़ना है ध्यान से, गंभीरता से, और वो पढ़ने से जैसे यहाँ पे वर्णन है हमारे अनर्थ धुल जाएंगे और फाइनली हम भगवान कृष्ण की प्राप्ति करेंगे। तो गीता में कुल मिला के 18 अध्याय हैं, 18 चैप्टर्स ऑफ भगवद गीता। तो इसका विभाजन इस प्रकार है 6-6-6, 6 + 6 + 6 is 18। तो पहले 6 अध्याय भगवान कृष्ण मुख्यतः कर्म के बारे में समझाते हैं, अंतिम 6 अध्याय भगवान कृष्ण ज्ञान के बारे में समझाते हैं, और बीच का जो 6 अध्याय है भगवान कृष्ण भक्ति के बारे में समझाते हैं। जैसे हर व्यक्ति का जो सबसे मूल्यवान चीज़ है वो कहाँ पर रखता है, सबसे बीच वाले जगह पर रखता है। तो वैसे भगवान कृष्ण ने गीता के चैप्टर्स को भी ऐसे अरेंज किया है। भक्ति का जो भाग है भगवान कृष्ण बहुत सेफली रखते हैं, ये बताने के लिए भगवद गीता का सार है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। तो गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक इस प्रकार है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामक पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो पहला श्लोक धृतराष्ट्र बोल रहा है। तो धृतराष्ट्र क्या पूछ रहा है, हे संजय। संजय कौन थे, धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी। अगर आप लोग महाभारत का, मैं महाभारत की कहानी में नहीं जाऊंगा, महाभारत का ऐसा युद्ध था, सब लोग उतर गए रणभूमि में, एक धृतराष्ट्र रह गया क्योंकि अंधा था, उसको छोड़ दिया। तो धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में बैठा है न्यू दिल्ली में, और बाकी सब लोग कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए गए। पर धृतराष्ट्र युद्ध भूमि में आ तो नहीं सकता, पर उसका बहुत इच्छा था, मुझे देखना है क्या हो रहा है वहाँ पे, सुनना है। तो व्यासदेव की कृपा से संजय को दृष्टि मिलता है, दूरदर्शन, ओरिजिनल दूरदर्शन। हस्तिनापुर में बैठे बैठे संजय कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है वो सब वो देख सकते थे, और धृतराष्ट्र को लाइव कमेंट्री सुना रहे। तो धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहे हैं, हे संजय, कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है वहाँ पे मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। तो भारत दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि बहुत इनोसेंट प्रश्न है, बहुत इनोसेंट प्रश्न है, बहुत मासूम प्रश्न है। धृतराष्ट्र पूछ रहा है मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या करने वाले हैं। अभी आप इमेजिन करो, 2 लोग रणभूमि में गए हैं युद्ध करने के लिए, वहाँ पे थोड़ी ना एक दूसरे को आलिंगन करेंगे। रणभूमि में गए क्यों, क्या करने वाले हैं, युद्ध ही करने वाले हैं। तो ये ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा है, मूर्खता वाला प्रश्न। उसके पीछे एक हेतु है। एक क्वेश्चन का कंटेंट होता है, एक इंटेंट होता है। इसका कंटेंट बहुत इनोसेंट दिखता है, व्हाट डिड माई सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडु डू, पर उसका इंटेंट क्या था, वो पूछना चाहता है। क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र को क्या बोला है, धर्म क्षेत्र। तो धृतराष्ट्र पूछना चाहता है मेरे पुत्र धर्म क्षेत्र में पहुंच के उनका माइंड चेंज तो नहीं हुआ, वो लोग धर्म के मार्ग पे तो नहीं गए। मतलब इतना दुष्ट व्यक्ति है ये धृतराष्ट्र, वो जानता है मनी मन की उसके सब पुत्र मरने वाले हैं,
नोस, हृदय में हर व्यक्ति को इसको पता था, फिर भी उसके मन में ये था कि अभी भी इनको धर्म के मार्ग पे नहीं चलना। वो चाहता था कि उसके पुत्र अधर्म के मार्ग पे चले। तो अल्टीमेटली बच्चों को क्या संस्कार मिलता है वो माता पिता पे बहुत निर्भर है। अगर माता पिता के अंदर संस्कार है वो संस्कार बच्चों को दे सकते हैं। अगर माता पिता के अंदर ही संस्कार नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है, बच्चों को कैसे दे सकते हैं? माता पिता बच्चों को बोलते हैं टीवी मत देखना, स्वयं माता पिता देख रहे हैं, तो बच्चे क्या समझेंगे? तो बोलने से तो नहीं चलता, करके दिखाना पड़ेगा। तो धृतराष्ट्र ऐसा व्यक्ति था, स्वयं अधर्म के मार्ग पे चल रहा है और वो भी चाहता है कि उसके पुत्र भी अधर्म के मार्ग पे चले। तो ये ऐसा इसका प्रश्न था। तो हमारे आचार्य बताते हैं यहाँ पे युद्ध हो रहा है, देयर इज अ फाइट। एक परिवार के लोग, दोनों कौरव पांडव एक ही परिवार के लोग हैं, अभी इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। युद्ध का कारण क्या है? मामक पांडवश्चैव। मामक मतलब माई एंड द्यार्स, मेरा तुम्हारा। जब व्यक्ति ये भाव में आता है, डिफरेंशिएट करने लगता है, मुझे अपने लोगों को, मेरा और अपने लोगों का अच्छा करना है, दूसरों का कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं है, विद दिस फाइट स्टार्ट्स। पहला युद्ध, यहाँ पे एक्चुअल युद्ध हो रहा है। एक्चुअल युद्ध होने से पहले पहला युद्ध मन में होता है। जब मन में ही एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस सामने दिखने लगता है कि नहीं? यहाँ पे पांडव जो है लगभग उसके पुत्र की तरह ही है। पांडवों के पिता भी नहीं थे, पांडु तो चले गए थे। तो धृतराष्ट्र का कर्तव्य था इन बच्चों का ख्याल रखना, बट धृतराष्ट्र ऐसा डिफरेंशिएट कर रहा है, मेरे पुत्रों का अच्छा होना चाहिए, पांडु के पुत्रों का वध होना चाहिए। दिस इज द कॉज ऑफ ऑल फाइट्स। इसको हम शास्त्र में बोलते हैं अहम ममेति। ये दुनिया में सब कलह, सब झगड़ा, सब समस्याओं का कारण दो ही है, आई एंड माइन, मेरा, मैं और मेरा। जब तक हमारे डिक्शनरी में, हमारे वोकैबुलरी में, हमारे मन में मैं और मेरा बैठा रहेगा, तब तक हम धृतराष्ट्र जैसे ही बन के रहेंगे। युद्ध किसी न किसी प्रकार ये दुनिया में होता रहेगा। सो कृष्ण भक्ति, स्पिरिचुअल लाइफ मतलब मैं और मेरा से बाहर निकलना, कमिंग आउट फ्रॉम आई एंड माइन, और कहाँ पे आना है? वी, हम और भगवान। शिला प्रभुपाद ने ये हमारा जो संस्था है जहाँ से हम आ रहे हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद ने ये संस्था का नाम दिया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब कृष्ण भावनामृत। ये दुनिया में हर व्यक्ति आई कॉन्शियसनेस है। हर व्यक्ति जो भी करता है, सोचता है, किसके लिए करता है? सोचता है मेरे लिए। आई, इंग्लिश लैंग्वेज में भी, इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा फनी लैंग्वेज है कि नहीं? सेंटेंस के बीच में हर चीज़ छोटा होता है, बट जब वो आई आता है ना, बड़ा लिखते हैं व्यक्ति कि मैं हूँ ना, बड़ा लिखना है आई। पता नहीं कौन सा लॉजिक है ये, आई राइट बिग, है कि नहीं? तो यही हमारा प्रॉब्लम है, अपने बारे में इतना सोचते रहते हैं, भगवान के बारे में, दूसरों के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। तो मैच्योरिटी मतलब जब व्यक्ति प्रगति करता है आध्यात्मिक रूप से कम अपने बारे में सोचता है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में और लोगों की सेवा के बारे में सोचता है। दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी। एक भक्त बता रहे थे, विद पासिंग ऑफ टाइम, टाइम के साथ एवरी मेल बिकम्स अ मैन, लेकिन विद द पासिंग ऑफ टाइम अ मेल ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मैन। पर मैन को, व्यक्ति को जेंटलमैन बनने के लिए शिक्षण की ज़रूरत है, कल्चर की ज़रूरत है। शरीर, आप कुछ भी मत करो, शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता ही रहेगा। हाँ, शरीर का मैच्योरिटी होगा, पर प्रश्न है आत्मा का, चेतना का, माइंडसेट का मैच्योरिटी हो रहा है क्या? धृतराष्ट्र शरीर से बहुत बूढ़ा था, पर मेंटालिटी बच्चों का था। बच्चे होता है ना, वो खिलौना को, कोई उनका खिलौना ले लिया तो ऐसा झगड़ा करते हैं, मेरा खिलौना, मेरा ये, मेरा वो। तो ये माइंडसेट सबके अंदर अभी भी है।
तो स्पिरिचुअल लाइफ मतलब व्यक्ति ये माइंडसेट से थोड़ा बाहर निकलता है, मैं और मेरे के माइंडसेट से निकलना है बाहर। जब तक ये मैं और मेरे में हम फंसे रहेंगे तब तक व्यक्ति खुश नहीं होगा, ही विल नेवर बी हैप्पी। हमको भगवान के बारे में और दूसरों के बारे में सोचना है। सो दैट इज द माइंडसेट दैट वी शुड डेवलप। तो यहाँ पे वर्णन है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, देखिए जैसे एक राइस का फील्ड है, राइस पैडी, चावल जहाँ पे उगाते हैं, वहाँ पे मेन क्या उगना चाहिए, चावल उगना चाहिए। पर कभी कभी वीड्स आते हैं, वीड समझते हैं ना, जो अलग अलग घास फूस इत्यादि है। पर अगर वो वहाँ पे किसान होगा, किसान क्या करेगा, वो अलग अलग वीड्स को निकाल देगा और चावल को उगाने को देगा। तो वैसे ही यहाँ पे कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है। तो यहाँ पे फसल धर्म क्षेत्र में, जैसे चावल की खेती में क्या उगना चाहिए, चावल उगना चाहिए। धर्म के खेती में, धर्म क्षेत्र में क्या उगना चाहिए, धर्म का फसल उगना चाहिए। वो धर्म का फसल मतलब पांडव। पर अभी अधर्म का भी फसल उग रहा है, कौरव भी उग रहे हैं, उनका भी चल रहा है कार्य। पर भगवान कृष्ण वहाँ पे उपस्थित हैं, जो किसान की तरह है, माली की तरह है। और कृष्ण का कार्य क्या है, ये अधर्म को जड़ से उखाड़ के फेंकना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण ये दुनिया में अवतार क्यों लेते हैं, 3 कारण। पहला, धर्म के फसल को बचा के रखना, अधर्म के जो अलग अलग वीड्स हैं उसको उखाड़ के फेंकना, ताकि धर्म का बढ़ावा हो, सो दैट द प्लांट ऑफ धर्म ग्रोस। तो भगवान का अवतार होता है धर्म को बचाने के लिए। और धर्म का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म। धर्म के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। कोई बोल सकता है धर्म मीन्स रिलीजन, कोई बोल सकता है धर्म मीन्स ड्यूटी, है कि नहीं, पत्नी धर्म, पति धर्म, ड्यूटी। पर एक्चुअल धर्म का अर्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, मूल स्वरूप। ऐसा उदाहरण देते हैं, शक्कर का धर्म क्या है, शक्कर का धर्म क्या है, मिठास। मतलब इसका अर्थ क्या है, मतलब ये मिठास को, मीठेपन को आप शक्कर से अलग कर ही नहीं सकते। जो चीज़ को वो वस्तु से आप अलग ही नहीं कर सकते, उसको हम धर्म बोलते हैं। शक्कर का धर्म है मिठास, मिर्ची का धर्म है तीखापन। तो वैसे ही हम सब आत्मा है। गीता का ये बेसिक फिलॉसफी है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम अमर आत्मा है, नश्वर शरीर नहीं। ये आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम सबका स्वरूप क्या है, हम भगवान कृष्ण के दास हैं। ये हमारा नेचुरल पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन। अभी हम भगवान कृष्ण के साथ कम्पीट कर रहे हैं, हमको भी स्वामी बनना है, हमको भी एंजॉय करना है। पर व्यक्ति कभी खुश नहीं होगा। जब व्यक्ति भगवान के दास के रूप में स्थित होगा, देन ही विल बी हैप्पी। और ये धर्म है, दिस इज कॉल्ड धर्म। और ये धर्म सिखाने के लिए भगवान कृष्ण आते हैं। सो भगवद गीता में बेसिकली भगवान कृष्ण हमको ये मार्ग दे रहे हैं कि कैसे हमारे हर एक कार्य को हम भगवान कृष्ण के सेवा के रूप में अर्पण करें। वी ऑफर इट एज अ सर्विस टू कृष्ण, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान कृष्ण से ही सब आता है कि नहीं। ये शरीर भी भगवान ने दिया है, मन भी भगवान ने दिया है, सब भगवान ने दिया है। तो हमारा कार्य क्या है, भगवान के चीज़ों को लेके भगवान को अर्पण करना। जैसे मैं गंगा के बारे में बता रहा था, आप में से कितने लोग गंगा गए हैं, गंगा में स्नान किए हैं? बहुत सारे लोगों ने किया होगा ना। आप लोगों ने कभी गंगा पूजा किया है क्या? गंगा का पूजा कैसे होता पता है? गंगा का पानी लेते हैं, प्रार्थना अर्पण करके गंगा में अर्पण करते हैं। इसका अर्थ क्या है, गंगा इतनी महान है, आप क्या अर्पण करोगे गंगा को? आपके पास कुछ है गंगा को देने के लिए? तो हम क्या करते हैं, गंगा का ही पानी लेके प्रार्थना के साथ वापस गंगा को अर्पण करते हैं। तो वैसे ही सब कृष्ण का ही है, सब भगवान का ही है। हमारा कार्य क्या है, भगवान ने जो दिया है वही चीज़ को भगवान की सेवा में अर्पण करो, प्रेम से, भक्ति से। इसको धर्म बोलते हैं।
तो ये धर्म का प्रचार करने के लिए भगवान कृष्ण आते हैं। तो ये मैंने जो ये श्लोक बताया, ये गीता का पहला श्लोक है। जैसा मैं बताया, गीता में कुल मिला के 18 अध्याय है। तो बीच वाला भाग 9वें अध्याय है। इफ देयर इज 18 चैप्टर्स इन गीता, द मिडिल सेक्शन इज द 9th चैप्टर, जो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। और वो अध्याय का शीर्षक है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, गुह्यतमम ज्ञान। और वहाँ पे भगवान कृष्ण गीता के प्रैक्टिकली हर एक अध्याय में, पर खासकर 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण ये धर्म का पालन कैसा होता है, भगवान कृष्ण बहुत सरल रूप से समझाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। तो कोई बोलेगा प्रभु जी मैं भक्ति तो नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम कहाँ है, मेरे पास पैसे कहाँ हैं। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं भक्ति करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ सिंसियरिटी चाहिए। और भगवान कृष्ण श्लोक में बता रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। अगर हम प्रेम से भगवान कृष्ण को एक पत्ता, भगवान कृष्ण पत्रानी पुष्पानी नहीं बोल रहे, पत्रम पुष्पम, एक पत्ता, एक फूल, एक फल, कुछ भी नहीं तो पानी, जैसे हम गंगा का उदाहरण दे रहे थे, कुछ पानी अर्पण करो। पानी तो फ्रीली अवेलेबल है, पर भक्ति के साथ अर्पण करो, भगवान कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। बस। सो भक्ति करना बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। भगवान ने जो दिया है भगवान के सेवा में अर्पण करना, ये सिर्फ इतना ही करेंगे, ऑटोमेटिकली हम गीता का पालन कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, और धीरे धीरे हम प्रगति करते रहेंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपका कुछ बीमारी है, डॉक्टर एक मेडिसिन देता है, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि मेडिसिन कैसे काम करने वाला है। समझो नहीं समझो, मेडिसिन खाओ, काम करेगा। तो वैसे भगवान की भक्ति है, आप समझो बहुत अच्छा, नहीं भी समझो पालन करो, फॉलो इट, इट विल हैव इफेक्ट करेगा। और इसका ज्वलंत उदाहरण है, जैसे मैं बता रहा था, शिला प्रभुपाद बाहर के देशों में गए, अमेरिका, यूरोप, ये सब कंट्रीज़ में, जिन लोगों ने कृष्ण के बारे में सुना भी नहीं, कृष्ण क्या है उनको पता भी नहीं, भगवान कृष्ण का नाम क्या है उनको पता भी नहीं, ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने ये भक्ति का मार्ग दिया है। और ऐसे लोग जो जन्म से ही गलत कार्य कर देते हैं, शुद्ध जीवन जीने लगे, क्योंकि भक्ति का मार्ग जो है बहुत शक्तिशाली है। व्यक्ति कितना भी पापी हो, उसको एक साधु के स्तर पे लेके आ सकता है। तो ये 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक, सो बेसिकली ये जो श्लोक है 9.34 बिल्कुल भगवद गीता का सेंटर पॉइंट है। मैंने गीता का पहला श्लोक बताया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। 9.34 इज द सेंटर पॉइंट, क्योंकि गीता में अगर 18 अध्याय हैं, व्हाट इज द सेंटर पॉइंट बिटवीन 9 and 10? 1 to 9 is 9 chapters, 10 to 18 is 9 chapters. तो 9वें अध्याय का जो लास्ट श्लोक है, इट इज द सेंटर मोस्ट पॉइंट ऑफ भगवद गीता। और भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं ये श्लोक में? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवश युक्तैवम आत्मनाम मत परायण। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं बहुत सिंपल। सो आप बोलेंगे गीता का सार क्या है? इट इज इन दैट सेंटर, है कि नहीं? सेंटर पॉइंट में है। भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं? मन मना, मेरे बारे में सोचो, भव मद भक्तो, बिकम माई डिवोटी, मेरा भक्त बनो, मद याजी, मेरा पूजा आराधना करो, माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। बस। भक्ति क्या है या गीता का सार धर्म क्या है? 4 चीज़। कृष्ण के बारे में सोचो, कृष्ण का भक्त बनो, कृष्ण का पूजा आराधना करो, और कृष्ण के सामने आके झुको, सर लेके भगवान कृष्ण के सामने दंडवत अर्पण करो। सो इन एसेंस भगवान कृष्ण भक्ति के बारे में बता रहे हैं, और भगवान कृष्ण प्रॉमिस कर रहे हैं। कृष्ण का प्रॉमिस क्या है? जो लोग इसका पालन करेंगे, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं पक्का, विदाउट फेल, मेरा गारंटी है, ऐसे लोगों को मैं अपना धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन लेके जाऊंगा। ये कृष्ण का प्रॉमिस है। कृष्ण के प्रॉमिस में और ये दुनिया के लोगों के प्रॉमिस में बहुत फ़र्क है कि नहीं?
इलेक्शन के पहले पॉलिटिशियंस आके बहुत प्रॉमिस करते हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, इलेक्शन के बाद कोई दिखता नहीं है बाबा, चले जाते हैं, अगले इलेक्शन में आएंगे फिर से, है कि नहीं, वोट मांगने। पर कृष्ण का प्रॉमिस ऐसा नहीं है। कृष्ण ने जो प्रॉमिस किया उसका पक्का पालन किया है। तो कृष्ण भगवान के प्रॉमिस है, अगर हम कृष्ण के भक्त बनेंगे, कृष्ण की गारंटी है हम भगवान कृष्ण के पास आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में जा सकते हैं, जहाँ पे जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, जहाँ पे दुख नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, दैट इटर्नल होम, वो हमारा असली घर है। हम भगवान हमारा असली घर छोड़ के ये टेम्पररी घर में आए, हम फॉरेन वर्ल्ड में, हाँ, दूसरे एक दुनिया में आए हम। वापस भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण हम सबको बुला रहे हैं उनके पास। जैसे एक पिताजी होते हैं, उनका लड़का विरोध करके पिताजी को छोड़ के चला जाता है, मुझे जाना है, अकेले जाऊंगा। पर पिताजी जो हैं वो लड़के के बारे में सोचते रहते हैं, और पिताजी अलग अलग माध्यम से प्रयास करते हैं वो लड़के को वापस उनके पास बुलाने के लिए। तो हम सब कृष्ण के पुत्र हैं या पुत्रियां हैं। हम भगवान को छोड़ के ये दुनिया में आए हैं, कष्ट भुगत रहे हैं। भगवान गीता का संदेश देते हैं, और गीता के संदेश के माध्यम से भगवान हम सबको उनके पास बुला रहे हैं। ये प्रोसेस को योग बोलते हैं। योग का अर्थ क्या है? व्हाट डज योगा मीन? टू कनेक्ट। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम डिसकनेक्ट हो चुके हैं भगवान से। कनेक्शन है पर वो कनेक्शन को हम भूल गए, वो संबंध को हम भूल गए। जब हम गीता का पालन करते हैं, श्रवण करते हैं, भक्ति का मार्ग को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे हम भगवान कृष्ण के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। वी आर कनेक्टिंग टू कृष्णा। और एक बार कृष्ण के साथ कनेक्शन बन गया, देन आवर लाइफ इज कंप्लीटली सॉर्टेड। उसके बाद ज़िंदगी में कुछ भी कमी नहीं होगा। एक मैं कहानी सुनाता हूँ। एक राजा थे, वो राजा ने अनाउंस किया था, मेरा तिजोरी खुला है, जिसको जो चाहिए लेके जाओ, ऐसा अनाउंस कर दिया। अभी लोगों का लाइन लग गया। राजा बोले आज एक दिन मेरा तिजोरी खुला है, जो चाहिए लेके जाओ। लोगों का भीड़ लग गया खजाना उठाने के लिए। पर एक बूढ़ा व्यक्ति था जो लाइन के एंड में था। जो भी आता था उनको आगे भेजता था, वो लाइन के एंड में खड़ा हो जाता था। आगे आया नहीं बूढ़ा व्यक्ति। राजा सोचने लगा ये पहला व्यक्ति है मेरे पूरे राज्य में जिसको धन चाहिए नहीं, बाकी सब लोगों को आगे भेज रहा है। तो राजा ने उसको बुलाया और पूछा क्या चाहिए तुमको? तो ये व्यक्ति बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा और हैरान हो गया, पहले बार कोई व्यक्ति बोल रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा उसको बोला कुछ तो मांगो। तो व्यक्ति बोला राजा मेरा एक ही इच्छा है, आप मेरे घर हर महीना खाना खाने के लिए आइए। तो राजा का दिमाग चकरा गया, ये व्यक्ति मांग नहीं रहा है, उल्टा मुझे कुछ देना चाहता है। राजा बोला ठीक है पक्का आऊँगा। तो जब राजा का समय आया इसके घर जाने के लिए, उसके मंत्रियाँ, राजा के सब मंत्रियाँ गए उसके घर में। उन्होंने देखा इसका घर इतना छोटा घर है, राजा जाने के लायक नहीं है। उन्होंने उनके घर को तोड़ के अच्छा एक घर बना दिया। जाने के रास्ता नहीं था, अभी राजा जाएंगे तो रास्ता बराबर होना चाहिए, रास्ता बना दिया। तो राजा जाने लगे हर महीना वहाँ पे खाना खाने के लिए। तो राजा सोचने लगे मैं अभी इतने समय से आ रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे, इसके साथ एक संबंध बनाना चाहिए। तो राजा ने अपनी लड़की का विवाह ये व्यक्ति के लड़के के साथ करा दिया। तो ये व्यक्ति ने क्या मांगा राजा से? बाकी सब लोग राजा से क्या मांगने लगे? उनका धन, ऐश्वर्य, अलग अलग चीज़। ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान था, उसने राजा से क्या मांगा? राजा के साथ दोस्ती, कनेक्शन। क्योंकि राजा के साथ कनेक्शन हो गया, बाकी सब तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अलग अलग चीज़ मांगने की क्या ज़रूरत है? तो वैसे ही लोग भगवान के पास जाके अलग अलग छोटा छोटा चीज़ मांगते हैं। पर अगर हम भगवान को ही अपने ज़िंदगी में लाएंगे तो ज़िंदगी में कमी क्या होगा? What will be less? Krishna will take care. So in this way Krishna is inspiring all of us to connect to him. तो अभी मैंने गीता का पहला श्लोक बताया, गीता का the middle part. Now I'll come towards the end of Bhagavad Gita. गीता का 18वां अध्याय। तो in one sense मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स करा रहा हूँ पूरे भगवद गीता का, right? So towards the end of Gita, 18th chapter, श्लोका नंबर 65, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं बताएं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवश्य सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। वही ये एक ही श्लोक है गीता का जो 2 बार आता है। ये श्लोक
बिल्कुल गीता के बिटवीन पार्ट में हमने देखा 9th चैप्टर 34th वर्स, भगवान यही चीज़ बता रहे हैं, मन बना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। सेम श्लोका इट कम्स एट द एंड ऑफ गीता। मतलब भगवान कृष्ण इतना जोर दे रहे हैं ये श्लोक के ऊपर, मन बना, थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, मेरा आराधना करो, मेरे भक्त बनो। और फिर से भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ये मेरा प्रॉमिस है, विदाउट फेल मैं ऐसे भक्तों को मेरे पास लेके जाऊंगा। सो आप इमेजिन कीजिए ये भक्ति का मार्ग जो है कृष्ण के लिए इतना प्रिय है। भगवान कृष्ण ये श्लोक 2 बार दोहराते हैं ये जोर देने के लिए, प्लीज टेक टू द प्रोसेस ऑफ भक्ति। भगवान कृष्ण गारंटी हमारा उद्धार करेंगे। एंड देन टेक्स्ट 66 अगला श्लोक है 18वां अध्याय, जो पूरे गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है। इसको चरम श्लोक या द कंक्लूसिव वर्स ऑफ भगवद गीता, वो क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दिस इज द कंक्लूसिव वर्स ऑफ भगवद गीता। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवद गीता धर्मशास्त्र है कि नहीं? पर भगवान कृष्ण गीता के अंत में क्या बोल रहे हैं? धर्म छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य, गिव अप ऑल धर्म। तो क्या करना है? माम एकम शरणम व्रज। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं छोटे मोटे धर्म को छोड़ो, सबसे ऊंचा धर्म को अपनाओ। और सबसे ऊंचा धर्म क्या है? माम एकम शरणम व्रज, टू टेक फुल शेल्टर ऑफ ओनली कृष्ण। तो हमारा जो शेल्टर है अभी बढ़ चुका है कि नहीं? हमारा थोड़ा विश्वास हमारे बैंक अकाउंट पे है, किसी और पे है, अलग अलग लोगों पे है, पर अल्टीमेटली सबसे महत्वपूर्ण घड़ी पे कोई हमको मदद करने के लिए नहीं आएगा, है कि नहीं? जब कोई क्रिटिकली इल होता है, आपके पास कितना भी पैसा हो, आप यू कांट हेल्प योर सेल्फ, आप अपने आप को बचा भी नहीं सकते। बहुत बार होता है लोग आ नहीं पाते आपके पास। तो कहने का अर्थ है हमारे पास बैंक बैलेंस होगा, लोग होंगे, सोसाइटी होगा, सब होगा, पर हमारे अंतिम समय पे, सबसे ज़रूरत वाले समय पे कोई नहीं आएगा हमारे पास मदद करने के लिए। और शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, व्हेन द्रौपदी वाज बीइंग डिसरोब्ड इन दैट असेंबली, द्रौपदी अपने पति की ओर देखती है, 5 पति थे, कोई उनको बचाने के लिए नहीं आया। द्रौपदी भीष्म की ओर, द्रोण की ओर देखती है, कोई नहीं आता द्रौपदी को बचाने के लिए। और द्रौपदी अपना दोनों हाथ ऊपर करके भगवान कृष्ण को पुकारती है और कृष्ण भगवान आते हैं। तो ये हमारा ज़िंदगी का असलियत है। हम अलग अलग लोगों का आश्रय लेते हैं पर कोई बचाने के लिए नहीं आता। पर जो हमको बचाने वाले हैं कृष्ण, हमारे पास कृष्ण के लिए समय नहीं। दिस इज एन अनफॉर्चुनेट कंडीशन। दोज हु कांट हेल्प अस, वी इन्वेस्ट टाइम इन देम। The only one who can help us, we have no time for him. दुनिया के लोगों के पास हमारे लिए बहुत समय है, पर कोई हमारा मदद नहीं करने वाला। कृष्ण जो एक ही व्यक्ति हमारा मदद कर सकते हैं, उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं। सो दिस इज आवर अनफॉर्चुनेट कंडीशन। इसलिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जस्ट सरेंडर अनटू मी, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अगर आप मेरा आश्रय लोगे, मैं आपकी रक्षा करूंगा। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, आपके जितने भी पाप हैं मैं इसको हर लूंगा। मा शुचः, मा शुचः का अर्थ है डोंट फियर। कृष्ण का आपने आश्रय लिया, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, कृष्ण भगवान रक्षा करेंगे। सो इन दिस वे लॉर्ड कृष्णा इज इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस to surrender unto him. Now I'm reading the last shloka of Bhagavad Gita and then we can take some question answers. ये गीता का अंतिम श्लोक है, चैप्टर 18 टेक्स्ट 78। यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान ये श्लोक जो है संजय बता रहे हैं कंक्लूजन में। बेसिकली हमने देखा गीता के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र का प्रश्न था
उसका प्रश्न क्या था? मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों आ गए हैं, जीत किसका होगा? अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, पर इतना उत्सुक है जाने के लिए रिजल्ट क्या होगा, है कि नहीं? जैसा होता है ना, इलेक्शन के पहले प्री पोल रिजल्ट्स निकलता है, लोग इतने उत्सुक हैं, रिजल्ट के पहले वो रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो धृतराष्ट्र इतना उत्सुक था, संजय बताओ युद्ध शुरू नहीं हुआ, जीत मेरे बच्चों का होगा कि पांडवों का होगा? संजय ये श्लोक में उत्तर बताते हैं अंतिम श्लोक में, पर वहाँ बताने के लिए उन्होंने धृतराष्ट्र को पूरा गीता सुना दिया, और फाइनल उनका कंक्लूजन है यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहाँ पे कृष्ण है और जहाँ पे कृष्ण के भक्त अर्जुन है, वहीं पे जीत होगा, वहीं पे ऐश्वर्य होगा, वहीं पे शक्ति होगा, समृद्धि होगा, सब कुछ वहीं पे होगा। मतलब संजय बताना चाहते हैं जीत निश्चित पांडवों का ही होगा, क्योंकि पांडवों के पक्ष में कृष्ण है। सो दिस इज इट। अगर हम हमारे ज़िंदगी में जीत चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, हर व्यक्ति अल्टीमेटली क्या चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है कि धन हो, ऐश्वर्य हो, सफलता हो, समृद्धि हो, प्रेम हो, शांति हो, ये सब चीज़ हम चाहते हैं, है कि नहीं? वी आर ऑल लुकिंग फॉर लव, पीस, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, वेल्थ, व्हाटएवर, रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे संजय बता रहे हैं ये सब चीज़ के लिए अलग अलग प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, दो ही चीज़ करो, कृष्ण को अपने ज़िंदगी में लेके आओ और कृष्ण के भक्तों को अपने ज़िंदगी में लेके आओ, बाकी सब चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड फेथ, इसको बोलते हैं विश्वास। जब अर्जुन और दुर्योधन युद्ध शुरू होने से पहले दोनों गए द्वारका, है कि नहीं? क्योंकि दोनों का अपना सेना बढ़ाना था युद्ध करने से पहले। तो दुर्योधन ने कृष्ण को बोला, कृष्ण मुझे आपका सेना दे दो, नारायणी सेना। और अर्जुन बोले, कृष्ण मुझे आप ही चाहिए। तो दुर्योधन सोचने लगा, मूर्ख है अर्जुन, कृष्ण ने व्रत लिया है कि वो अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो दुर्योधन सोच रहा था बिना अस्त्र उठाए कृष्ण क्या करने वाला है, ऐसा कृष्ण का क्या फायदा? दुर्योधन नास्तिक है, उसको पता नहीं कि कृष्ण अस्त्र उठाए या न उठाए, कृष्ण की उपस्थिति में एक शक्ति है। अर्जुन भक्त है, और भक्त का अर्थ विश्वास। भक्त जो है फेथ के दृष्टिकोण से सोचते हैं, अभक्त जो है अपना मटेरियल कैलकुलेशन लगाते हैं। तो अगर हमारे पास ये विश्वास है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निष्ठई कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। फेथ मीन्स अगर मैं कृष्ण भक्ति करूँगा, ऑटोमेटिकली जो भी मेरा ज़रूरत है ज़िंदगी में, जो भी चाहिए, कृष्ण भगवान देख लेंगे, कृष्णा विल टेक केयर। सो दैट इज़ द कंक्लूसिव मैसेज ऑफ भगवद गीता, कि अगर हम समय निकालेंगे, कृष्ण भगवान ने हमको 24 घंटा दिया है, उसमें से थोड़ा भी समय हम भगवान के नाम जप करने के लिए, भक्तों के संग में आने के लिए, गीता भागवत पढ़ने के लिए हम निकालेंगे, लाभ कृष्ण का नहीं, लाभ हमारा ही होगा। कृष्ण तो उनके पास सब कुछ है, वी विल बी द बेनिफिशियरी। तो अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम अर्जुन की तरह कृष्ण के भक्त बनेंगे और ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? नो क्वेश्चंस मीन्स टू थिंग्स। अगर प्रश्न नहीं है उसका दो अर्थ है, एक तो सब कुछ समझ में आया, या दूसरा कुछ भी समझ में नहीं आया। Anyone has any questions? That means मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग, यस माता जी। सर, आप जो भक्ति की बात कर रहे हैं कि कृष्ण बोले कि आप भक्ति में अपने आप को लगाओ, तो लोग क्या करते हैं, अपने दैनंदिन जो कर्म है वो छोड़ के कर्मकांड के पीछे 2 घंटे सुबह पूजा की, 2 घंटे शाम को पूजा की, फिर घर के कर्तव्यों को छोड़ देते हैं, वो एक्सक्यूज देते हैं कि मैं भगवान की पूजा करूँ। तो उनको कैसे समझाएंगे आप? वेरी गुड क्वेश्चन। तो भक्ति का ये अर्थ नहीं है कि यू गिव अप ड्यूटीज। देयरफॉर इन भगवद गीता भगवान कृष्ण, अर्जुन का ये डेफिनेशन था। अर्जुन, गीता के शुरुआत में अर्जुन को लग रहा था भक्ति मतलब युद्ध भूमि छोड़ के जंगल में बैठ जाओ,
पर भगवान कृष्ण बोलते हैं माम मनुस्मर युद्ध च। 8th चैप्टर ऑफ भगवद गीता, लॉर्ड कृष्णा सेज थिंक ऑफ मी एंड फाइट। दोनों करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, किसी भी एक्सट्रीम में हम जा नहीं सकते। एक एक्सट्रीम है सिर्फ अपना कार्य करते रहो, कृष्ण का भक्ति छोड़ ही दो। दूसरा एक्सट्रीम है भक्ति करते रहो, बाकी सब छोड़ दो। बट लाइफ इज अबाउट बैलेंस। दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। यू हैव टू बैलेंस बोथ। मटेरियल ड्यूटीज़ को छोड़ना नहीं है, पर मटेरियल ड्यूटीज़ को स्पिरिचुअलाइज करना है, कृष्णाइज करना है। मटेरियल ड्यूटीज़ के साथ अब कृष्ण को कनेक्ट करो। द सेम 9th चैप्टर ऑफ भगवद गीता, भगवान कृष्ण बताते हैं यद करोषि यदस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यस्य कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कृष्ण बोलते हैं आप जो भी खाते हो, जो भी कार्य करते हो, जो भी अर्पण करते हो, जो भी दान देते हो, मेरे लिए करो। दैट इज अ प्रोसेस। तो अर्जुन को पहले लग रहा था युद्ध नहीं करना भक्ति है। गीता सुनने के बाद अर्जुन को समझ में आया युद्ध करना पर मेरे लिए नहीं, कृष्ण के लिए युद्ध करना वो भक्ति है। सो यू हैव टू डू बोथ। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अबाउट एस्केपिज्म, इट्स अबाउट एडिंग कृष्णा टू योर लाइफ। हाँ, कुछ छोड़ना नहीं है, कृष्ण को अपने जिंदगी में जोड़ना है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? यस मे बी। मुझे जैसे मुक्ति तो मुक्ति ही है, मुक्ति के बाद फिर दोबारा जन्म तो होता नहीं है, तो फिर मुक्ति भी 4 तरह की क्यों बताई गई? तो पहला चीज़ माता जी का प्रश्न है मुक्ति, जब मुक्ति के बाद कोई आता तो नहीं है वापस। सो जनरली ये दुनिया में भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है। पर अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं करेगा, ऐसा मृत्यु जो प्राप्त करता है अगले बार फिर से जन्म लेता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरे जठरेशेन। बार फिर से जन्म लेना, फिर से मरना, फिर से किसी और माँ के गर्भ में जाना, ये साइकिल चलता रहता है। इसको साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, संसार का चक्र बोलते हैं। और बेसिकली सब शास्त्रों का निचोड़ यही है, ये संसार के चक्र से बाहर निकलो। ये संसार से दुनिया, ये संसार से परे और एक असली संसार है भगवान कृष्ण का, वो जगत में प्रवेश करो। सो दैट इज कॉल्ड लिबरेशन। तो अभी लिबरेशन, मुक्ति के 5 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स ऑफ मुक्ति शास्त्र उल्लेख करता है। दिस इज अ टेक्निकल टॉपिक बट बिकॉज शी हैज आस्क्ड। सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सारिष्टि and the 5th one is I forgot, सारूप्य। या 5 टाइप्स ऑफ मुक्ति। सायुज्य का अर्थ है जो जनरली जब लोग शब्द सुनते हैं मुक्ति, when you hear the word मुक्ति, जनरली लोगों का अंडरस्टैंडिंग है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन होना, टू लूज योर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को खो के ब्रह्म ज्योति या भगवान का जो प्रकाश है उसमें लीन होना। दिस इज द जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मुक्ति। पर ये एक ही मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति। जनरली जो डिवोटीज हैं, वैष्णव्स हैं, वो सायुज्य मुक्ति को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे सेवा नहीं है, कृष्ण का सेवा नहीं है। आपका अस्तित्व खो गया आप, तो अब सेवा कैसे करोगे? सो डिवोटीज डोंट प्रेफर दैट। बाकी 4 मुक्ति इज ओके। वन इज कॉल्ड सामीप्य। सामीप्य करते हैं यू आर वेरी क्लोज टू गॉड, भगवान के निकट, एक मुक्ति है। सारूप्य, भगवान जैसा एक रूप मिलता है, जैसा वैकुंठ में भगवान विष्णु है और विष्णु दूत है जो विष्णु का स्वरूप लेके रहते हैं, उसको सारूप्य बोलते हैं। तीसरा है सालोक्य, वही लोक में जहाँ पे भगवान निवास करते हैं वही लोक में प्रवेश करना, उसको सालोक्य। और चौथा है सारिष्टि, भगवान का जो ऐश्वर्य है भगवान ऐसे भक्तों को प्रदान करते हैं। So this is the understanding of the 5 kinds of liberation. But this is a detailed topic. So basically now, I'm sure all of you are reading, पर अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भगवद गीता इज लाइक अ यूनिवर्सिटी, राइट? इसमें बहुत स्पिरिचुअलिटी, जैसे मटेरियल लाइफ में बहुत सारे विषय हैं, व्यक्ति धीरे धीरे फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड ग्रेजुअली ग्रो होता है। ऐसा नहीं कि सडनली 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को तोप दिया, ऐसा नहीं होगा। इट ग्रो सिस्टमैटिकली। सो ऐसे स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत सारे डिटेल्स नॉलेज है। सो स्लोली स्लोली एज समवन ग्रोज, और जैसा व्यक्ति और उत्सुक हैं, यू कैन स्लोली अंडरस्टैंड मोर टॉपिक्स।
sometimes we talk about वैकुंठ धाम, कभी हम गोलोक धाम के बारे में भी बात करते हैं, क्या डिफरेंस है गोलोक धाम? तो माता जी पूछ रही है वैकुंठ और गोलोक वृंदावन में फ़र्क क्या है। सो बेसिकली एवरीथिंग इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे ये भौतिक दुनिया में ना, दिस मटेरियल वर्ल्ड, देयर आर मेनी मेनी प्लैनेट्स। तो वैसे ही शास्त्र वर्णन करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे अलग अलग लोक हैं, और व्यक्ति के भाव के अनुसार व्यक्ति एक कृष्ण के लोक में प्रवेश करता है। कहीं पे भगवान नरसिम्हा के रूप में है, कहीं पे राम के रूप में है, कहीं पे वामन के रूप में है, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। कोई राम का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, कोई नरसिम्हा का भक्त है, अकॉर्डिंगली यू गेट वन प्लैनेट। पर वहाँ पे भी दो डिमार्केशंस हैं, वैकुंठ और गोलोक वृंदावन। इसमें फ़र्क क्या है? बेसिकली वैकुंठ में भगवान विष्णु हैं और सब विष्णु के भक्त वैकुंठ जाते हैं। गोलोक वृंदावन में भक्त, कृष्ण के भक्त गोलोक वृंदावन में जाते हैं। अभी कोई पूछेगा कि अरे कृष्ण और विष्णु तो एक ही हैं, फ़र्क क्या है उनमें? दोनों एक ही हैं, पर मूड का फ़र्क है, व्यक्ति का फ़र्क नहीं है, भाव का फ़र्क है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बहुत सिंपल उदाहरण देते थे। जब कोई हाई कोर्ट जज अपने ड्यूटीज़ के लिए जाता है, कोर्ट में प्रवेश करता है, सब लोग खड़े हो जाते हैं, खड़े होना ही पड़ता है, नहीं होते हैं तो दैट्स अ बिग ऑफेंस, यू हैव टू स्टैंड अप। और जब उनको संबोधित करते हैं, यू कांट एड्रेस हिम विद हिज नेम, योर हाइनेस, यू हैव टू एड्रेस हिम वेरी रिस्पेक्टफुली। ठीक है, एक फॉर्मल रिस्पेक्ट है। पर यही जज जब घर आता है, आप लोगों को क्या लगता है उनकी पत्नी इनको योर हाइनेस करके बुलाएगी? सब हाइनेस उतार देगी, है कि नहीं? हाइनेस वाइनेस कुछ नहीं, पहले नाम से पुकारो। शायद उसका पोता जज के पीठ पे चढ़ जाएगा, चलो घोड़ा बन के, तो आप बोलेंगे अभी वहाँ पे इतना सम्मान, यहाँ पे क्या हो गया? फर्क है, दैट इज ऑफिस, दिस इज होम। सो सिंपल अंडरस्टैंडिंग, वैकुंठ इज गॉड इन ऑफिस, गोलोक वृंदावन इज गॉड एट होम। इसलिए वैकुंठ में आप कहीं पे एक चित्र नहीं देखेंगे कि नारद मुनि ने विष्णु के कंधे पे हाथ रख के बात कर रहे हैं, कभी नहीं होता। विष्णु के सामने हे भगवान सब प्रणाम करके आशीर्वाद मांग के आते हैं। पर कृष्ण के कंधे पे हाथ रखना क्या, कृष्ण के मित्र कृष्ण के कंधे पे बैठ भी जाते हैं और गोपियों कृष्ण के साथ मजाक उड़ाते हैं, ऑल दिस गोज ऑन। आप बोलेंगे ये क्या है, वो क्या है? सेम पर्सन बट द मूड इज डिफरेंट। व्हेन गॉड इज इन द ऑफिस, ऑफिशियल वर्क इज विष्णु, मेंटेनेंस कार्य। When God is at home, he is Krishna. He is playing with his friends, enjoying with his devotees. That's the difference. Yes. So that means we have to aim for Golok. Exactly. Yes. Very intelligent group. आप लोग समझ गए? Yes. Because we will be more comfortable there. Exactly. Yes. Yes. Any other question? Okay. So thank you all very much. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। You all were very attentive, बहुत ध्यान से सुने, बहुत प्रेम से सुने, और खासकर सौरभ प्रभु माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी फादर इज़ ऑल्सो हियर, वेरी ग्रेटफुल। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। हम भगवान से हृदय से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग ये गीता का ज्ञान बहुत अच्छे से समझें, पालन करें, और स्पेशली भगवान के नाम जप को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। क्योंकि अल्टीमेटली सब शास्त्रों का निचोड़ यही है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। ये कलयुग में भगवान की प्राप्ति करना आसान नहीं है, वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि कलयुग में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पर कलयुग में एक ही तरीका है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। ओनली होली नेम, ओनली होली नेम, ओनली होली नेम। सिर्फ भगवान का नाम जप करके व्यक्ति प्रगति कर सकता है। और ये जो इस्कॉन का आंदोलन है, अभी दुनिया का ऐसा कोई भाग नहीं, दुनिया का ऐसा कोई सिटी प्रांत नहीं जहाँ पे हमारे इस्कॉन के मंदिर या केंद्र नहीं है। एवरी सिटी अराउंड द वर्ल्ड देयर इज अ टेम्पल ऑफ इस्कॉन। और ये सब का शुरुआत या अभी जो भी चल रहा है, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन चैंटिंग कृष्णास नेम। प्रभुपाद जब अमेरिका गए
वहाँ अमेरिकन बच्चों को गीता का एक चीज़ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर प्रभुपाद इनके साथ बैठ गए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे घंटों घंटों। ये कीर्तन करते करते, नाम जप करते करते ये सब लोग बहुत शुद्ध वैष्णव बन गए। सो देयरफॉर इफ ऑल ऑफ अस कैन एम्ब्रेस द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग सीरियसली, देन we'll be able to follow Bhagavad Gita. Thank you very much. Hare Krishna. So can we do 5-10 minutes of kirtan? Yes, On this दिन कीर्तन करें?